आपके साथ नुपुर सक्सेना। चंडीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोहागढ़ परियोजना विकास समिति की यहाँ पर बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में समिति की बैठक ली। कंवरपाल गुर्जर समेत कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक को विकसित करने की योजना पर चर्चा की गई है। स्मारक स्थल के सांस्कृतिक महत्व को नई पहचान दी जा रही है और इसी को लेकर मंथन आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, लोहागढ़ परियोजना विकास समिति की मीटिंग हुई। खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में समिति की बैठक ली और आपको बता दें कि इस मीटिंग में कंवरपाल गुर्जर के साथ साथ कमेटी के तमाम सदस्य भी मौजूद रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक को विकसित कैसे किया जाए, इसकी योजना पर आज मंथन किया गया है। आपको बता दें कि इस स्मारक स्थल के सांस्कृतिक महत्व को नई पहचान देने का काम किया जा रहा है और उसी को लेकर आज अहम मीटिंग हुई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोहागढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में समिति की बैठक ली है। कंवरपाल गुर्जर के साथ साथ कमेटी के तमाम सदस्य बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक को और ज्यादा विकसित कैसे किया जाए, उस पर मंथन किया गया है, उस पर चर्चा की गई है। स्मारक स्थल के सांस्कृतिक महत्व को नई पहचान देने का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहां पर पहुंचे थे। मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में समिति की बैठक ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, लोहागढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक हुई है। खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ये मीटिंग ली है। क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में रवि? देखिए, लोहागढ़ परियोजना विकास समिति की बैठक जो है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हरियाणा निवास में हुई और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से यमुनानगर के अंदर जो है वो यमुनानगर के लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के विशाल परिसर के विकास परिसर को विकसित करने को लेकर जो है वो योजना बनाई गई थी, तो उसी संदर्भ में ये बैठक जो है वो हुई। और इस बैठक में सीधे तौर पर किस तरीके से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को जो है वो पुनर्जीवित किया जा सके, उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक थी। और इस पूरी की पूरी यदि हम बैठक का जिक्र करें, खासतौर पर लोहागढ़ परियोजना विकास समिति का जिक्र करें, तो उसके संरक्षक जो है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं, तो उसी तर्ज पर यह बैठक जो है वो ली गई थी। जी रवि, और कौन कौन इस बैठक में मौजूद था? साथ ही यहाँ पर ये बात भी कहना जरूरी हो जाता है कि स्मारक स्थलों को संजो के रखना भी काफी ज्यादा अहम होता है। देखिए, जाहिर तौर पर उसी संदर्भ में कमेटी का जो है वो गठन किया गया है। लोहागढ़ परियोजना समिति कमेटी का गठन जो है वो किया गया है, जिसके संरक्षक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं। और सदस्यों का यदि हम जिक्र करें तो उसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और इस पूरी की पूरी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इसमें सीधे तौर पर जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको किस तरीके से सजो कर रखा जाए, किस तरीके से आने वाली जो जनरेशन है उसको इस बात का पता लग सके कि जो हमारे सांस्कृतिक धरोहरें हैं, कौन से व्यक्ति ने क्या कुछ कार्य जो है वो किए गए हैं, उसी संदर्भ में ये बैठक जो है वो ली गई है। जी रवि, और इस बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष भी निकला है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस बैठक में, फिलहाल ये बैठक जो है वो कोई आधिकारिक बयान जो है वो किसी का निकलकर सामने नहीं आया कि आखिरकार क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आया। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बैठकें जो है वो इस संदर्भ में ली जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाले समय के अंदर जो है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संजो कर रखने को लेकर कोई ठोस कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। जी शुक्रिया रवि, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।